क्या है? नहीं रे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल जो दिए थे वो बना, कल जो समझा रहे थे जो समझ में नहीं आया था। यस सर, कल ही बन गया था। कल ही बन गया था। शुभम, नंदनी, ना बोलो, बन गया था कि बताना है? कल कल वाला बताना है। बन गया था। नंदनी, यस सर। बन गया था। यस सर। बताना नहीं है ना, पक्का ना? यस सर। चलो तो हम लोग समझे कि वो जहां तक कल हुआ था वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था, मतलब बन गया सारा। उससे और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, जो कल एक्सरसाइज पढ़ रहे थे हम लोग। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, या फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े ना, आगे टॉपिक पढ़े। देखो अब जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ ना, बोलो। वो सर जो 20 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ 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 उसको मतलब साइन cos 6 करके बनाए, मतलब उस तरह से भी बनाए। साइन बाई कॉस वैसे करके। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना, आंसर आ गया ना बन। हाँ। एक बार मुझे फोटो खींच के भेज देना व्हाट्सएप पर, ठीक है? मैं चेक कर लूंगा। यस सर। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है। अगर दूसरा मेथड से अगर मतलब क्लिक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। देखो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, चार मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे। अगर तुम्हें सब फार्मूलाज याद है और तुम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना जानते हो, ठीक है, अप्लाई कर पा रहे हो, तो बहुत सारे मेथड्स फिर आ जाएंगे कि हाँ इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है। और फिर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी एक बोलते हैं, उससे भी ऑप्शन के थ्रू हम लोग आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन देंगे हम, एक दो टेस्ट में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, वो बताएंगे कि कैसे आता है, कैसे आया। ठीक है। तो यही क्वेश्चन नंबर 20 जो 10-6 10-42 वाला जो नहीं बताए थे कल, वो वाला क्वेश्चन। ठीक है। चलो तो देखो हम लोग अब जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, तो वो कुछ नहीं, बस जो पहले पढ़े हैं वही है। ठीक है। देखो हम लोग तीन फार्मूला पढ़े थे। साइन 2x, साइन 2x इक्वल टू क्या पढ़े थे? बताओ बताओ।
साइन 2x इक्वल टू क्या पढ़े थे, बोलो, 2 sin x cos x, ठीक है, 2 sin x cos x, ठीक। इसका हेडिंग दे दो, यहाँ पे हेडिंग लिख लो पहले, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हाफ एंगल, हाफ एंगल्स, ठीक है, हाफ एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये पढ़े थे। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x है, ठीक। अब ये 2x को ना x से रिप्लेस कर देते हैं, अगर हम sin x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 sin x by 2, ठीक, x by 2, ठीक है, cos x by 2। देखो ये एंगल डिवीजन है, पूरा sin x होल डिवाइडेड 2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x by 2 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो देखो इसमें कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका आई थिंक हमको लगता है प्रूफ भी बताने की जरूरत है नहीं, अगर sin 2x का प्रूफ आता है तो 2 sin ये sin x का प्रूफ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, इसका हम प्रूफ नहीं बताते हैं, ठीक, बताने का जरूरत है क्या, बोलो, ठीक। वैसे ही 1 माइनस, देखो 1 माइनस cos 2x, इसका कोई बता सकता है क्या बताए थे हम, इसका कोई बता सकता है क्या बताए थे इसका फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स था, साइन 2x नहीं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, cos 2x को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो लिख देते हैं 1 माइनस cos x, ठीक, ओके कोई बात नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक, ठीक है। अब देखो 1 प्लस cos 2x का पता है तुम्हें, 1 प्लस cos 2x का क्या होता है बताओ, बताओ 1 प्लस cos 2x का क्या होता है बताओ, बोलो, 2 cos स्क्वायर x, वेरी गुड, 2 cos स्क्वायर x होगा, ठीक, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 प्लस cos x बराबर क्या लिखें बताओ, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख दें, cos स्क्वायर x बाई 2 लिख दें, बोलो इसको समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं है, बोलो, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत, और कोई फार्मूला पढ़े थे हम लोग, बोलो। अब वो देखो, अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, उसी प्रकार देखो sin 2x का tan x के फॉर्म में पढ़े थे, cos 2x का tan x में पढ़े थे, और tan 2x का भी tan x के फॉर्म में पढ़े थे। तो 2x को अब देखो ये खुद से तुम लोग लिख लेना, ठीक है, कि tan 2x को मतलब 2x को x में रिप्लेस कर देंगे, तो जहां जहां x था
वहां x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा 10 2x था, 10 2x का फार्मूला क्या था बताओ? 10 2x का फार्मूला क्या था? 2 10x बाई, बताओ कितना था? क्या लिखे इसमें? 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब वैसे ही 10x बराबर क्या हो जाएगा? अब तो तुम लोग लिख लोगे, तो तुम लोग तेज हो गए हो। 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x 2 10 x बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख लो सब, इसको लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको लिख लो, या फिर जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन है इफ 10x इक्वल टू -4/3, और देखो एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये बहुत जरूरी है कि क्वाड्रेंट दिया हुआ है कि नहीं। अगर ये क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हम अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर तुम्हारे पास देखो -4/3 है, तुम कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता और थर्ड क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता, तो बचा सेकंड और फोर्थ, तो अपनी मर्जी से मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर तुम्हारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तुम अज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत लो। मान लो कि अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आईआईटी में आ जाता है या एडवांस में आ जाता है या मेंस में आ जाता है, ठीक है, और ये एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट अगर नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन का तुम्हें फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बिना अटेम्प्ट किए, बिना इसको बनाए तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कंडीशन बहुत बारीकी से देखना है, क्योंकि ये कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, चलो इसे बनाओ जरा, क्या होता है, क्या होगा इसका sin x/2 का वैल्यू क्या होगा बताओ? टू बाई रूट फाइव साइन x/2 इक्वल टू 2/√5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। cos x/2 निकाल दो तुम।
1/√5। ओके, cos x/2 हो जाएगा 1/√5। ना 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 ना, cos x 1/√5 नहीं आएगा, 2/√5। ओके, नंदनी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखो, अगर आंसर लिख रहे हो ना तो साइन लिखो, उसके बाद आंसर लिख दो। साइन का वैल्यू 2/√5, कॉस का वैल्यू 1/√5 जो भी आ रहा है, तो ऐसे पता चल जाएगा मुझे। ऐसे करो, cos 1/5, cos x इक्वल टू 1/cos x/2। हाँ, 1/5 जो है, बहुत बढ़िया, आंसर सही है, cos x 1/5। सॉरी 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 सॉरी, cos x x/2 इक्वल टू 1/√5। हाँ, 1/√5 ही आंसर आएगा। देखो, साइन x इक्वल टू लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, देखो, साइन x/2। सही सही सही, आंसर सही है। x/2 इक्वल टू हो गया क्या, 2/√5। ठीक, cos x/2, cos x/2 इक्वल टू 1/√5। और tan x/2 इक्वल टू, वेरी गुड, जिसका भी आ गया बहुत बढ़िया। tan x/2 हो गया तुम्हारा 2। वेरी गुड। हाँ, 2√5/5 भी सही है। ठीक है, क्योंकि √5 मल्टीप्लाई कर दो दोनों ऊपर नीचे, तो 2√5 हो जाएगा, √5 × √5, 2√5/5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, तुम्हारा भी सही है बिल्कुल, 2√5/5 भी सही है और 2/√5 भी सही है। ठीक है, ठीक, किसी को दिक्कत? खुशबू है आज की नहीं? खुशबू नहीं आई क्या आज? कल्पना भी नहीं आई? आज कल्पना खुशबू दोनों नहीं है? ओके, ओके, चलो ठीक है। ठीक, ये आ गया, सबका आ गया ये। ठीक है, आ गया सबका ये। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है ना, देखो, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर tan x इक्वल टू +4/3 है, ठीक, +4/3 है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट के बजाय ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब बताओ क्या होगा आंसर? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट के बजाय थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, tan x इक्वल टू +4/3 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड sin x/2, cos x/2, tan x/2। बताओ क्या होगा? ठीक, कल्पना बनाओ, इसका आंसर निकालो। -2/√5। ओके, -2/√5। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस हो जाएगा। सेम, सेम तो नहीं आएगा, सेम किसका आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में है तो किसका सेम आएगा बताओ?
ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सबका सब आंसर सेम होगा। बाकी लोगों का आने दो। निगेटिव पॉजिटिव तो कुछ तो होगा। -2/√5 ओके ठीक है। -1/√5 ठीक है ओके। -2/√5 साइन ठीक है। -2/√5 साइन ठीक है। +2 10 का, हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसे बनाना है क्या? इसे बना दूं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। ठीक। ओके चलो देखो मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। देखो कैसे बनाते हैं ऐसे सवाल। ये 4 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, अभी साइन कन्वेंशन ठीक रहने तो ये 5 मान लेते हैं, ठीक। 4 3 5 ठीक। 5 कैसे आया पता है ना? 5 कैसे आया ये पता है ना? बोलो। ओके वेरी गुड ठीक। 10x इक्वल टू दिया हुआ है। 5 कैसे कैसे आया नहीं पता? हाँ पाइथागोरस। पाइथागोरस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है, 10x इक्वल टू 4/3 है, तो साइन x क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा -4/5 ठीक। cos x क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -3/5 ठीक। ठीक है। अब देखो, अभी हम बताए थे 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला भी बताए थे हम। क्या बताए थे बताओ? बताओ क्या बताए थे? 1 माइनस cos x बताए थे, ठीक। बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ ठीक। तो साइन स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x। देखो 1 माइनस -3/5 ठीक। तो क्या हो जाएगा? 8/5 मतलब, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/5 होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर x देखो, साइन स्क्वायर x/2 है, लिखेंगे क्या? साइन x/2 ठीक। साइन x/2 क्या हो जाएगा? +-2/√5। देखो यहाँ पे एक चीज मुझे थोड़ा दिक्कत हो सकता है तुम्हें। देखो कि अब ये तो हम साइन x/2 लिखेंगे तो +-2/√5 आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। तो अब हम यहाँ पे प्लस ले कि माइनस ले, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ठीक। मेरा बात समझ रहे हो? ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि प्लस ले या माइनस ले, ठीक। तो x जो था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में था, मतलब 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू 270 डिग्री हो सकता है, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं पहले, ठीक है।
कि अगर वो इस लिमिट में आ जाए तो हमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बस हमको थोड़ा चेक करना है कि किसमें क्या, मतलब कि साइन एक्स बाई टू किस में आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है कि सेकंड में आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, प्रियांशु ध्यान से सुनो, उसके बाद आंसर करना, खुद करना है। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू 270 डिग्री होता है, तो 270 को अगर हाफ करेंगे तो कितना होगा, बोलो। 135, 135 एंड 135 किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, अब थर्ड क्वाड्रेंट का मिनिमम वैल्यू लेते हैं क्या, 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट का मिनिमम वैल्यू 180। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय 2, 90। 90 बॉर्डर पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो ये भी हम सेकंड क्वाड्रेंट ले सकते हैं। 90 प्लस जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थोड़ा सा लिमिट बताए हैं सर तो लिमिट वाला कंसेप्ट लगाओ थोड़ा सा। 90 जस्ट थोड़ा सा प्लस जाएंगे, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। 90 जस्ट माइनस आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का कोई चक्कर नहीं हो सकता। क्यों? साइन एक्स बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों जो है पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकंड क्वाड्रेंट हो, दोनों का दोनों क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का 2/5। बोलो, किसी को दिक्कत है तो बोलो, बोलो। 2/5। ठीक है, ठीक। अगर किसी को लिखना है तो अपने लैंग्वेज में अपनी कॉपी में लिख लो। कंफ्यूज हो गए क्या, कंफ्यूज हो गए? काहे कंफ्यूज हो गए, बताओ क्या कंफ्यूज हुए? हाँ, बोलो। सर सर माइनस में, सर माइनस का आंसर दे दी इसलिए बोले। हाँ, क्या क्या क्या? माइनस में आंसर दे दी ना, आप तो अभी प्लस में लेते हैं। हाँ, तो हम, मेरे पास वो नहीं है ना, सबका देख रहे थे माइनस में आंसर आ रहा था, इसीलिए हम कहे चलो ठीक है सबका। अब ये थोड़ी पता मुझे कि सबका सब गलत बनाया हो। सर गलत नहीं सर, हम लोग सोचे वो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू तो माइनस में होता है। ठीक, सबका सब आंसर मुझे लगा सबका सब तो तुम लोग तेज हो गए हो, तो इसीलिए हम बोले चलो ठीक है, सबका सब आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब सबके सब गलत कंसेप्ट भर लिए हो सर दिमाग में। इसको ये, सर ये सिर्फ टू साइंस को कॉस के टर्म्स में इसको ये फॉर्मूला से नहीं बनाया जा सकता है क्या? साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स का वैल्यू था ना, साइन एक्स का फॉर्मूला था 2 sin x by 2 cos x by 2। यस सर, तो उस वो फॉर्मूला से नहीं बनाया जा सकता क्या? तो वो भी फॉर्मूला से बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें cos x by 2 मुझे नहीं पता ना। देखो वो वाला हाँ तो फॉर्मूला क्या सर था, अगर, तो सुनो सर पहले अगर मेरा मेरा दिया बात हुआ सुनो, रहे। मेरा बात सुनो। वहां पे मुझे सिर्फ साइन एक्स पता है, हमें साइन एक्स बाई टू का वैल्यू नहीं पता, कॉस एक्स बाई टू का यस वैल्यू नहीं पता। उस कंप्लीट इक्वेशन में 3 अननोन है। ठीक है, टर्म, तीन वैल्यू चाहिए, साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू। लेकिन उसमें सिर्फ हम एक ही का वैल्यू मुझे पता है, और वो वैल्यू है साइन एक्स बाई टू और कॉस यस एक्स सर, बाई टू, दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं पता मुझे। यस सर, ठीक है, तो ये वाला वो वाला इक्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, यस सर। सर ठीक। तो हाँ, सर तो अगर ऐसा वैल्यू दिया हुआ रहे तो साइन एक्स बाई टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, या कॉस एक्स बाई टू का? निकाले तो अभी। नहीं सर, साइन एक्स दिया हुआ रहे और हाँ, साइन एक्स बाई टू निकालना रहे तो उसी से। साइन एक्स का अभी देखो, ये जो जिस तरह जिस प्रोसेस से कर रहे हैं ना, अब जैसे 10x दिया हुआ है, ठीक है। अब यस सर, इसके जगह पे साइन एक्स का वैल्यू रख दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो फिर ऐसे यस ही हम सर, लोग करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे पाइथागोरस से, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे, या जो भी रहे, परपेंडिकुलर बेस जो भी निकालना है निकाल लो। उसके बाद साइन एक्स का वैल्यू निकालो, कॉस एक्स का वैल्यू निकालो।
फिर तुमको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फार्मूला Yes, तभी sir. यूज करेंगे जब उसमें दो वैल्यू हमें पता है। यानी जब तक cos x/2 और sin x/2 का वैल्यू ना पता रहे। हाँ यस सर, ठीक ठीक है। है, यस सर। ठीक। विपुल कुछ कह रहा है। हाँ बोलो विपुल, कुछ कह रहे हो तुम? ओके नहीं सर, कुछ ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक, ये समझ में आया प्लस माइनस का? प्लस माइनस का समझ में आया चक्कर? चलो वेरी गुड। किसी को दिक्कत अभी भी प्लस माइनस में कंफ्यूजन? किसी को बताओ, किसी को भी दिक्कत? नंदनी, कल्पना बताओ, रूपम? ओके वेरी गुड, ठीक। अब देखो साइन x/2 तो निकल गया। अब तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो साइन x इक्वल टू, देखो तुम्हारा जो प्रियांशु, अब तुम्हारा यहाँ पे लगा सकते हो 2 साइन x/2 cos x/2। अब यहाँ पे तुम लगा सकते हो, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x का वैल्यू -4/5, -4/5 इक्वल टू 2 इंटू साइन x का x/2 का वैल्यू हम लोग 2/2√5 निकाल रखे हैं, 2√5, ठीक है, ये निकाले हैं, ठीक। और cos x/2 का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक, cos x/2 का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, ठीक। देखो अब यहाँ पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी हम लोग निकाले थे क्या, जो x था वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, ठीक है, तो ये 90 प्लस और 180 x/2 जो है वो 90 प्लस है और 135 से कम है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये cos x/2 जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक। तो देखो ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो cos x/2 क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? सही है ना? cos x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x/2 हो जाएगा क्या, √5। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, 1/√5 -1/√5 -1/√5, ठीक, -1/√5, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। ओके अब देखो 10x/2 कैसे निकालेंगे, 10x/2 10x/2 कैसे निकालेंगे, ठीक। तो 10x/2 sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2, तो √5 कैंसिल, इसका आ गया -2, ठीक है, -2, ठीक। अब ये -2 क्यों आया, क्योंकि फिर से ये x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं x 10 जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए -2 आता है, ठीक है। आई थिंक अब सारा क्लियर हो गया होगा, है ना? मतलब तुम लोग का आंसर मेजोरिटी हमको नहीं जाना, मेजोरिटी पे नहीं जाना है, क्योंकि सबके सब गलत बनाने वाले हो तुम लोग, अब मुझे समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, चलो ठीक है, अब क्लियर है ना सब? ओके वेरी गुड, चलो देखो, अब देखो ये जो हमारा एक्सरसाइज है 15E में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बनाना नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। अब बताओ टेस्ट कब है, ये चैप्टर कंप्लीट, बताओ
चैप्टर टेस्ट कब है? नेक्स्ट थर्सडे, ओके। और बाकी लोग नेक्स्ट थर्सडे से सब सहमत हो? केमिस्ट्री में कब है? केमिस्ट्री का कब है? नेक्स्ट सैटरडे, ओके। एक डेट बताओ यार, एक डेट बताओ ताकि सही रहे। नेक्स्ट सैटरडे से कौन कौन सहमत है? डबल टेंशन, हाँ टेंशन तो होगा, टेस्ट के नाम से तो होगा। ये तो अच्छी बात है, टेंशन होना चाहिए, तभी तो लगेगा कि पढ़ रहे हो। देखो जिसको कोई टेंशन ही नहीं रहता वो तो फिर उसे लगता है कि यार छोड़ो बिना पढ़े क्या। टेंशन उसी को होता है जो पढ़ रहा होता है। अब जो पढ़ेगा ही नहीं उसको क्या sin x/2 cos x/2 करना है? उसको तो फिर काला अक्षर भैंस बराबर क्या। sin x/2 cos x/2 क्या पता क्या कहते हैं। देखो अंशु को समझ में ही नहीं आ रहा था, चला गया। अब उसको कहाँ sin x/2 cos x/2। ठीक है, तो समझ में टेंशन उसी को होगा जो पढ़ रहा है, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे यार कैसे समझेंगे, कैसे, टेंशन होगा थोड़ा। इसलिए डर के भागना नहीं है, डटे रहना है। ठीक है, हाँ क्लास, हाँ एक चीज ये बहुत बड़ी बात है, क्लास मिस नहीं करोगे ना तो तुम्हें हर चीज समझ में आएगा। और एक दिन भी क्लास अगर, हाँ मुझे पता है वो 10th क्लास में है, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है, इसलिए उसे नहीं समझ में आ रहा था ना, क्योंकि देखो 9th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री है नहीं। ठीक है, और 9th क्लास के बाद अचानक 11th क्लास में आने के बाद ना ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा मुश्किल होगा। अगर कोई और चैप्टर स्टार्ट किए होते तो उसको सब चीज क्लियर होता। हम तुम लोगों को ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग 10th में कुछ पढ़े हो, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज डिस्कस किए थे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री। देखो 10th क्लास में कितना सारा क्वेश्चन था। ठीक है, वो सारा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करवाए ना। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवीजन करवाए, थोड़ा सा बस तुमको सिर्फ याद दिलवा दिए पिछला एक्सरसाइज का, पिछला क्लास का, कि देखो वहां से ऐसे ऐसे आया था, इसलिए फिर ऐसे आया। ठीक है, बस कैसे आया था, क्यों आया था, वो चीज बताए थे। बाकी सारा क्वेश्चन देखो याद करो थोड़ा, 10th क्लास में कितना एक्सरसाइज था, तो उतना वो बनाया नहीं होगा ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था उसे। ठीक है, हाँ ये बहुत बड़ी चीज है, क्लास मिस नहीं करना है किसी भी हाल में, चाहे कहीं भी रहो, जब तक तुम पढ़ाई करोगे। ये बस, ये एक तरह से कह लो कि रामबाण है। अगर तुम्हें क्रिस्टल क्लियर और अगर आगे बढ़ना है, सबसे शॉर्टकट फार्मूला आगे बढ़ने का है, तो क्लास इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर स्टडी। ठीक है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना क्लास के तुम नहीं कुछ कर पाओगे, नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फिर तो वही लगेगा वर्ड्स आर डांसिंग, है ना। वो तारे जमीन पे नहीं है सर, वर्ड्स मैम वर्ड्स आर डांसिंग, कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखो ना तारे जमीन पे, वर्ड्स आर डांसिंग, वही वाला स्थिति बन जाएगा। ठीक है, वो पता ही नहीं चलेगा कि वो 2+3 जो बताता है ना कि 5 कैसे हुआ, देखिए ना वो बड़ा ही मस्त कार्टून वाला दिखाता है, वो वहां गया, ऐसे गया, 2+3 = 9 हो जाता है उसका। ठीक है, फिर वही होने लगेगा। ठीक है, तो चलो फिर सैटरडे को टेस्ट लेते हैं। ठीक है, सैटरडे नहीं मतलब नेक्स्ट थर्सडे को टेस्ट लें, सैटरडे को, थर्सडे को, ओके थर्सडे को टेस्ट लेते हैं। ओके वेरी गुड, चलो चलो ठीक है। ठीक है, तो ये बना लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, ज्यादा टफ सवाल नहीं रहेगा, एक बार रिवीजन कर लेना। बाकी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलो आज खत्म करते हैं हम लोग यही क्लास। ओके ओके